नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 13 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में आलू की पहुंची है, उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसे बाजार बन गए हैं, कैसा माहौल बन गया है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। और फिलहाल आवाजाही जो ग्राहकों की मंडी में है वो आज कैसी है, क्योंकि आज है शनिवार का दिन। और शनिवार के दिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं शुक्र और शनिवार के दिन मंडी के जितने भी पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। पाप का मतलब यह है कि जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो कहीं ना कहीं एक समतल हो जाते हैं, यानी कि ग्राहकी कई बार अच्छी हो जाती है, यानी कि उठाव अच्छा हो जाता है। ऑलमोस्ट द टाइम देखा जाता है कि ऐसा होता है शुक्रवार और शनिवार के दिन। आवक के भी जो है वो शनिवार के दिन हम देखते हैं कि कम हो जाती हैं, वीरवार को बढ़ती हैं, शुक्रवार को बढ़ती हैं, लेकिन शनिवार को आपके कम हो जाती है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आज भी फ्रेश अराइवल बहुत ही कम है। आज भी मंडी में जो ताजा गाड़ी आई है बहुत कम है। कल जो है अब तक का मेरे हिसाब से गाड़ियों ने जो रिकॉर्ड तोड़ा, आपको ने लगभग 190 गाड़ी, हम उसे 200 गाड़ी ही कहेंगे, कुछ गाड़ियां बाद में भी 4-5 गाड़ी आ जाती है, तो लगभग 190, 95 या 200 गाड़ियों का रिकॉर्ड कल तोड़ दिया आवकों ने। तो क्या ये आप लोगों के मन में कोई घबराहट चल रही है फिलहाल? अगर घबराहट है तो क्यों है? अभी तो इतना अच्छा माहौल बना था, अभी इतनी अच्छी जो एक चमक भावों में देखने को मिली थी, उसके बावजूद जो है ऐसा जो एकदम से घबराहट का दौर होना, आवकों का एकदम से इतना बढ़ जाना, 200 गाड़ियों तक पहुंच जाना, ये जो है आगे जाकर के सारी चीजों को गड़बड़ा देगा। हालांकि अगर आवक निकलती है तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आने वाले दिन भी जो हैं वो देखा जाए तो फिलहाल ठीक नजर आ रहे हैं अगर आप निकलती रहे तो। लेकिन एक ही मंडी में अगर आप आवक भर दोगे, 190 गाड़ी 200 गाड़ी कर दोगे, तो फिर जब ये मेन मंडी है, आजादपुर मंडी एशिया की बड़ी मंडियों में गिनी जाती है, तो यहाँ पर अगर आवक ज्यादा आएगी तो कहीं ना कहीं भाव में भी फिर उसी हिसाब से माहौल बनेगा। और जब भाव यहाँ पर कम नजर आएंगे या भाव में कोई घटोतरी नजर आएगी तो आगे बाकी मंडियों पे उसका असर पड़ता है, भले ही वहां पे आवक कम हो। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको आवकों को थाम के रखना है। कल आवक के ज्यादा आ गई थी, 200 के लगभग गाड़ी थी, फ्रेश अराइवल भी ज्यादा थी, लेकिन आज फ्रेश अराइवल बहुत कम है। आप यकीन मानो 100 से भी नीचे आज फ्रेश अराइवल आ गई है। और बैलेंस की अगर हम बात करें तो फलों पे बैलेंस कितना बढ़ा है ये भी थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है, क्योंकि बैलेंस, ये तो खैर जायज बात है कि जब कल आपके बढ़ी है तो बैलेंस भी कहीं ना कहीं बढ़ा ही होगा। तो बैलेंस फलों पे कितना है, और फिलहाल आज जैसा कि हम शनिवार को उम्मीदें लगाते हैं, उन उम्मीदों पर जो है मंडी कितनी खरी उतरेगी ये सोमवार को भी पता चलेगा। और आज की रिपोर्ट में भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे अपने आड़ती भाई के माध्यम से कि फिलहाल माहौल कैसा शुरू हुआ है। क्योंकि अगर हम मौसम की बात कर लें तो मौसम जो है वो खुल चुका है दिल्ली का। आज से 6-7 दिन पहले जो बारिशों का दौर था वो बदल चुका है। अब कहीं ना कहीं जो है सूर्य देव प्रॉपर निकल रहे हैं, ग्राहकी प्रॉपर चल रही है, सभी खरीदार मंडी में आ रहे हैं, आराम से आलू को खरीदा भी जा रहा है। और ये जो कट्टे आपको फिलहाल नजर आ रहे हैं, ये सारे कट्टे बैलेंस नहीं है, इनमें कुछ कट्टे जो फलों पे रखे हुए हैं वो खरीदे हुए भी कट्टे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में आलू क्या कुछ इशारा कर रहा है। तो देखिए, आलू ने आपको इशारा दे दिया है, समझने वाले समझ गए, और जो ना समझे वो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। मैं बोलूंगा नहीं उस शब्द को, ये तो गाना भी है बहुत मशहूर। तो समझने वाले इस चीज को समझ गए कि प्रकृति ने इशारा दे दिया, आपको समय दे दिया। और लोगों का मानना है, विश्लेषकों का मानना है कि 1 महीने का समय मिला है। मैं आपसे कहता हूं कि आपको 1 महीने का समय नहीं मिला है, आपको 1 महीने से भी ज्यादा का समय मिला है। 1.5 महीना भी मान सकते हैं, 1.25 महीना भी मान सकते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, नवंबर के पहले सप्ताह में आलू आना शुरू होता था, उसके बाद शुरुआत में थोड़ी थोड़ी करके गाड़ी आती है। जब हम देखते हैं कि नवंबर के एंड में 25 या 30 तारीख के आसपास जो है गाड़ियों का एक हुजूम मंडी में बनता है, 50 गाड़ी 60 गाड़ी, और वो 50 गाड़ी 60 गाड़ी 70 गाड़ी 80 गाड़ी
जो है वो मंडी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि डिमांड भी है, दिल्ली में खाने वाले भी हैं। और खाली दिल्ली में आजादपुर मंडी से खाली यही लोकल आलू नहीं जाता, पूरे दिल्ली एनसीआर में आलू जाता है। तो आप ये मान सकते हैं कि इस बार अगर आलू नवंबर के एंड में आया, दिसंबर के पहले सप्ताह में आया, तो आप ये मानिए कि जो जोर पड़ेगा ना, जो प्रेशर पड़ेगा, वो दिसंबर के एंड में जाके पड़ेगा। ये बहुत सारे विश्लेषकों से बात कर रहा हूं, उनका ये मानना है, तो मैं आपको बता रहा हूं। आप भी नीचे कमेंट कीजिएगा, क्या ये हमारे जो विश्लेषक बता रहे हैं या जो मैं कह रहा हूं बात, ये ठीक है या नहीं है? आपका क्या मानना है? आपके इलाके में क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है? कहां कहां पर आलू फिलहाल उत्तर प्रदेश में लगना शुरू हो गया है? और अगर हमारे पंजाब वाले किसान भाई देख रहे हैं तो वो भी थोड़ा कमेंट करें कि पंजाब में कहां कहां आलू लगना शुरू हो गया है। ऊना वाले भी कमेंट करें, जिससे थोड़ा सा स्थितियां जो है वो क्लियर होती हुई नजर आए। तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है। और हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम खाली आपको जो है उत्साहित करें, हमारा उद्देश्य है कि उत्साह के साथ साथ आपको सही चीजों का हम जायजा दें। जो लगातार हमारे विश्लेषक हमारे को फोन करके व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी देते हैं, वो जानकारी आप तक पहुंचाएं। सच्चाई से आपको नदारद ना करें, सच्चाई भी आपको दिखाएं कि मंडियों में भाव क्या चल रहा है, स्थितियां क्या चल रही हैं। जब बैलेंस ज्यादा हो गया या अब के ज्यादा हो गई तो उससे क्या कुछ फर्क पड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आलू के बाजार टिके हुए हैं जी। तो ये जो आलू के बाजार टिके हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो इशारा है। तो आप इशारे को समझो, जैसा कि मैंने आपको कहा, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल जो है वो शनिवार के दिन आलू के बाजारों से निकल के आ रहा है। आपको पूरी रिपोर्ट देंगे, पूरी जानकारी बताएंगे। बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दीपक, कैसे हो? बस बढ़िया बाबूजी, आप जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। बाबूजी मौसम भी खुल गया है। हाँ जी हाँ जी। फिलहाल बाजार जो है वो स्टेबल चल रहे हैं। हाँ जी। और आज आपके बाबूजी कितने, कल तो 200 गाड़ियों का रिकॉर्ड टूटा। देखो जी, आज आवक कम है, जिसमें 131 गाड़ी है, जिसमें 60-65 गाड़ी कल की है, 70 एक गाड़ी आज की होंगी। ये अरेबल है, पर नीचे बाहर बैलेंस भी है। बाबूजी कहाँ से कितनी कितनी गाड़ी आई हैं? 39 गाड़ी आलू है संबल चंदोसी का। अच्छा। चिपसोना। और 28 गाड़ी है सूर्य संबल चंदोसी। 2 गाड़ी 37 संबल, 5 गाड़ी एलआर पंजाब, 36 गाड़ी अलीगढ़ हाथरस क्लास की, 5 गाड़ी गुजरात का लाल आलू, 1 गाड़ी है हल्द्वानी की, 3 गाड़ी पंजाब का आलू। और 37-97 आलू कुछ कमाया है क्या? कम ही आ रहा है। 97 जो ये अलीगढ़ हाथरस का आलू आता है, इसके अंदर चिपसोना भी होता है, सूर्या भी होता है, हाइब्रिड भी होता है, 37 भी होता है, सारा मिक्सिंग होता है। मिक्सिंग। तो बाबूजी आज फ्रेश गाड़ियां कम हो गई हाँ, फ्रेश कम है ना? कितनी बताया आपने? 70-75 के बीच। 70 एक गाड़ी ताजी है और 60 एक गाड़ी कल का बैलेंस है। 131 गाड़ी है। तो बाबूजी कहीं ना कहीं कल आपको क्या लगता है कि जो एकदम से आपकी इतनी बढ़ गई, कुछ घबराहट का नतीजा था? कोई घबराहट नहीं है। घबराहट करने से तो नुकसान होगा, चाहे व्यापारी है चाहे किसान है, कोई भी घबराहट करेगा नुकसान होगा। क्योंकि यहाँ तो जितना माल बिकता उतना ही बिकेगा। तुम 300 की जगह 400 गाड़ी भेज दोगे ना, तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। सही बात है। ये तो 100 गाड़ी की मंडी है, 90 गाड़ी बिकती है, इसके अंदर भाव तुम्हारा बना रहेगा। तुम जो है अराइवल बढ़ाओगे, बाजार गिर जाएगा। तुम देखो ना, पिछले हफ्ते में अराइवल कम हुई तो कितना बाजार चढ़ा, 200-200 रुपये कट्टा बाजार चढ़ गया। बिल्कुल। तो अब ये गिरावट कौन कर रहा है? तुम लोग ही तो कर रहे हो जी। हमारी मंडी में आलू पैदा नहीं होता, आप लोग बेचते हो तो हम बेचते हैं। और बाबूजी ये तो शुक्र है कि आज आपके थोड़ी सी फ्रेश घट गई। हाँ जी हाँ जी, कम। अगर आज भी 200 को टच कर जाता तो फिर सीधा ही सोमवार को गड़बड़ हो जाता। बिल्कुल गड़बड़ तो हो ही जाएगी। हाँ। ये तो किसान भाइयों को और हाथ जोड़ के विनती है, सोमवार को रावण ना बढ़ाओ। अगर बढ़ाओगे तो तुम्हारा बाजार टूट जाएगा, बहुत पहले वाले हाल हो जाएंगे। सही बात है। और ये अच्छी बात है कि फिलहाल बाजार स्टेबल है, इसको अपनी ताकत बनाओ जी। बस जी। तो 50-100 रुपए डाउन हो गए, चलो बिक रहा। अगर और तुम ज्यादा रावल बढ़ाओगे तो बाजार और टूट सकता है। तो हमारे हाथ में कोई ना, ये तो तुम्हारे हाथ में रावल बढ़ाओगे। बिल्कुल। हम पे तो कम आएंगे, तेज कर देंगे, ज्यादा आएगा मंदा कर देंगे। बाबूजी 50-100 की कुछ टूट हुई है? हाँ जी बिल्कुल, 50 से 100 रुपए कट्टा टूट गया। अच्छा जी। ये कल में टूट गया बाबूजी? हाँ जी, कल और परसों में टूटा। 50 कल, 50 परसों। अच्छा जी। तो बाबूजी फिलहाल हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसा ऊना में अभी बुआई वगैरह चल रही है, मौसम विभाग ने कहा? भाई वो आपकी बात सारी ठीक है, मैं मानता हूँ। ऊने में पंजाब में बुआई चल रही है, तो वो ऊना पंजाब पूरे हिंदुस्तान के कोई ना भुगता लेगा आलू को। करेक्ट बाबूजी, ये आपने सच बोला। आपको ये बताओ ना, ऊना या पंजाब पूरे हिंदुस्तान को कोई ना भुगता लेगा। ये दिल्ली एनसीआर के अंदर इस टाइम 400 गाड़ी आलू सूखे फ्री बिक रहा है, वो एकदम से कोई ना 400 गाड़ी आ जाएंगी एकदम।
अरे वो अराइवल आएगा, बढ़ेगा तो 10 नवंबर के बाद जो बढ़ेगा, तो तुम्हारे पास जो 2 महीने का टाइम पूरा पड़ा। बिल्कुल, ये आपने बाबूजी बिल्कुल सच बोल दी बात। कुछ लोग डराते हैं किसान व्यापारी भाइयों को। डरने से होगा क्या? हाँ ये तो पहले ही मंदा है। हाँ, देखा जाए तो ये तो लोग पहले कह रहे मंदा 200 रुपए की तेजी, हम तो इसे भी मंदा ही मानते हैं। काय की तेजी है? पिछले साल से आधा भाव भी नहीं है इस साल आलू का, सही बात। आधे से भी कम है। पिछले साल 1200, 1300, 1100, 1000, और इस साल 506। अब हुआ 506 से पहले 400 बिक रहा था आलू। सही बात। तो इस पर क्या असर डलेगा? इस पर तो असर कुदरत ने डाल रखा। सही बात, बिल्कुल। तो मनोबल को गिराना नहीं चाहिए, बना के रखो मनोबल। बिल्कुल, मनोबल बनाओगे तो आलू, देखो ये ख्यालों से तेजी मंदा आता। ये पिछले हफ्ते तेजी आई किससे आई? ख्यालों से। वो पंजाब में बाढ़ आ गई, हो गया, वो हो गया। प्राकृतिक, कहीं एक्सपोर्ट थोड़ी हुआ आलू का। ये भी बड़ी बात है। तो लोग वहाँ खोचा रखेंगे तो बाजार बनेगा, तो बाजार गिर जाएगा। सही बात है। और कहीं ना कहीं चक्र जो है ना वो थोड़ा खराब हो गया है, तो उसका असर आगे भी पड़ेगा। और यहाँ मंदा होगा, सब जगह मंदा होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही। मैंने भी यही चीज कही कि जब 200 गाड़ी यहाँ भेजोगे तो उसका असर सब जगह पड़ जाएगा। ख्याल ही बदल जाता है। हाँ, वो कहता है 200 कल को और ज्यादा हो जाएगा, और मंदा हो जाएगा। सही बात। पहले तुम ये हिसाब लगाओ कि जो है सब्जी कितनी तेज है। हाँ, उसका असर तो जब इस पे पड़ेगा, उसका लेवल काबू रखोगे। अगर नई सब्जी भी आएगी तो उसको भी तो 50-60 दिन लगेंगे ही ना। वो जो 2 महीने टाइम है, 2 महीने तुम्हारे पास भी तो है। बिल्कुल, उसका फायदा तो उठाओ। बिल्कुल, पूरा समय है बाबूजी। तो बाबूजी चंदोसी वाले आलू से शुरू करते हैं भाव। देखो जी, जो पहले चंदोसी के आलू 800 बिक रहे थे, वो 700 पर रह गए चिप्सोने। जो 1000 चिप्सोन सूर्या बिक रहे थे और 850, 900 रह गए। ये उनके हाथ में है। जब गेम ये तोड़ना बनाना सब उनके हाथ में है। आज जो भी जो जो 37, 97, 600, 650 मार्केट आ गई थी, 500, 550 हो गई अब। सब आलूओं पे 100 रुपए मंदा हो गया। और बाबूजी चिप्सोना अलीगढ़ वाला, चिप्सोना अलीगढ़ का बिक गया था 600, 650 हो रह गया 550। सूर्या आलू बिक गए तो 700 तक वो रह गया 600 रुपए, 650 रुपए। ये जनरल पोजीशन बता रहे हो। कुछ एक अच्छी क्वालिटी के जो है वो ऊपर एक आध लॉट बिक वो उसको छोड़ो, एक आध लाट से जो आम पोजीशन है वो बताओ ना। सारे अच्छों में नहीं होता। अच्छा तो अपने भाव में बिक ही जाता। अच्छा तो इतने मंदे में बिक जाता। जो नॉर्मल भाव वो बताना चाहिए ना। बाबूजी एलआर की पोजीशन क्या है? एलआर जो पंजाब का 500, 550, यूपी के आलू का बाजार है 600, 650। जो गुजरात का वो बिक रहा है 18 रुपए, 19 रुपए किलो। यानी उसमें एक आध रुपए की उसमें भी टूट हुई है। सब में टूट है ना, हर आलू में टूट है जी। 50 से 100 रुपए हर आलू में टूट है। बाबूजी हाइब्रिड बताओ। हाइब्रिड आलू जो बिक रहे 500, 550 बिक गया था, वो अब जाएगा 400 रुपए, 450। फिर वही 100 रुपए की टूट आ गई। देखो हर चीज में तो टूट आई है। ये ख्याति S4 सब में टूट आई है, सब फ्री मोहन सब सारे। बाबूजी वैरायटी हाइब्रिड की सारी है वैसे? पुखराज वगैरह भी है? पुखराज भी आता, कम आता है। 302 कितना है? 302 भी अब तो जो है हाइब्रिड कम मात्रा में आ रहा है। अगर मान लो 35 गाड़ी है ये इधर की साइड की, तो उसके अंदर ज्यादा 2 गाड़ी या 3 गाड़ी होगा हाइब्रिड आलू, ज्यादा नहीं है। पहले बम्पर चढ़ गया था, बम्पर भी 50 रुपए डाउन हो गया, और आलू में 50-100 रुपए डाउन हो गया। और बाबूजी पंजाब का ज्योति आलू जो आता है वो बिक गया था 480 रुपए, रह गया 350 से 400 रुपए। गाड़ियां अब भी घूम के आ रही है? बिल्कुल आ रही है। फिर भी भाव मिल रहा है उनको, ये बात सकते हैं। और बाबूजी डायमंड आलू? डायमंड आलू जो है पंजाब का, उसके पोजीशन 500, 550। चंदोसी वाला? चंदोसी के डायमंड के पोजीशन है लेके 650 से 750 रुपए। बाबूजी गुल्लों में पोजीशन कितने गुल्लों में 50 रुपए डाउन हुआ। हर मतलब भाव के हिसाब से 50 रुपए गुल्लों चीज पे 50 से 100 रुपए डाउन है। हल्के आलू पे 100 रुपए, बड़ी आलू 50 रुपए डाउन है। नहीं तो अगर जो आपने चिप्सोना का जैसे बताया आलू, उसमें गुल्ला कितना मान सकते हैं? गुल्ले में 50 रुपए डाउन है। 50 रुपए, मतलब आलू से 50 रुपए नीचे गुल्ला बिक रहा है। बिल्कुल है ना। बाबूजी फिलहाल बम्पर की क्या पोजीशन? बम्पर भी सब डाउन है 50 रुपए। अच्छा जी, सब 50 रुपए। वैसे पोजीशन एक बार बताओ बम्पर की। देखो जी, बम्पर आलू जो बिक रहे हैं 500 से लेकर 520-30 रुपए बिक रहे हैं, जो पहले 550, 600 हो गए जी जी। अब 500, कोई लाट 550। बाबूजी ये 37-97? हाँ जी, टॉप 37 में बढ़िया है ना। क्या भाव बाबूजी? ये 600 रखा, बिका नहीं है जी अभी। अच्छा जी, बिका नहीं है। और ये गुल्ला? ये गुल्ला बेचा है जी 350 रुपए। गुल्ला ही है ना बाबूजी? तिर्री तो नहीं है? गुल्ला है। और ये कौन सा जी? ये 280 की और 250 की। ये कौन सा बाबूजी? ये डायमंड है जी, यूपी का। क्या भाव बाबूजी? 550 रुपए। ये हॉलैंड? ये हॉलैंड है। अच्छा जी, 500 रुपए। बाबूजी हॉलैंड देखता हूँ सिर्फ अपने पास बिकता है। अभी यही है, डिमांड आती है हॉलैंड की? हाँ, बिक रहा है आराम से। अच्छा। और बाबूजी इस तरफ ये गुल्ला जो ये बम्पर है? ये बम्पर है, ये बिक रहा है 500 रुपए। अच्छा। चिप्सोना का
अच्छा ये डायमंड का, अच्छा जी, ये क्या भाव भाऊ जी? वो भी 500 रुपए। ये चिप सोना 650 रुपए। चिप सोना बढ़िया है भाऊ जी, है ना? हाँ जी। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थोड़ा सा आज गिराकी के लिए बताओ कैसे चल रही ग्राहकी अभी तो ढीली है, लेकिन ग्राहकी निकलेगी, 2 दिन की ग्राहकी है, ग्राहकी अच्छी निकलेगी, है? माल बिकेगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फरमाइए। 98 111 71 893 ईश्वरदास पदम भूषण ये 338। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। और चलिए, बाबूजी ने जो है आपको पोजीशन आज के बाजारों की बता दी कि क्या कुछ माहौल वो आलू के बाजारों में देख रहे हैं और क्या कुछ स्थितियां जो है वो आलू के बाजारों में चल रही है। फिर एक बार मैं जरा ऊपर चढ़ जाता हूं, आपको फिर एक बार तस्वीर दिखाता हूं 10 मिनट बाद की, कि 10 मिनट बाद क्या कुछ हलचल जो है वो नजर आ सकती है। जैसा कि बाबूजी ने बताया कि कहीं ना कहीं ग्राहकी आज निकलेगी, 2 दिन की मंडी है, उठाव आज बनेगा। लेकिन बड़ी बात, जैसा कि मैंने आपको शुरू में संकेत दिया था कि भाव में आवकें बढ़ने से, तो जायज बात है, जब इतनी आवकें बढ़ेंगी तो भाव में टूट आएगी। तो उसका आज जो है विश्लेषण निकल के आ गया है। 100 से 100 रुपए तक की जो है लगभग आप मान सकते हैं कि टूट हुई है। लेकिन अभी भी मैं कहता हूं घबराओ मत, अभी भी हमारे बाजार जो है पहले से स्टेबल से थोड़ा ऊपर हैं, जो पहले स्टेबल थे। अगर आज सेल जैसा कि 2 दिन की मंडी निकलती है, आपके आज कम है, सोमवार को आपके कम रहती है, फिर दोबारा बाजार बनने शुरू हो जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो चक्र जो उल्टा चला है उसका फर्क तो पड़ेगा पड़ेगा, है ना? तो सारी चीजें ठीक चल रही है। अगर आप घबराओगे तो कहीं ना कहीं फिर काम खराब हो जाएगा। जैसे कि बाबूजी ने भी कहा कि आजादपुर मंडी मेन है, और अगर आजादपुर मंडी में आवकें ज्यादा आ जाती हैं तो और ऑटोमेटिक ग्राहक जो 20 कट्टे लेने खरीदने के लिए मंडी में आता है, वो कहता है भाई 10 लूंगा, साली 200 गाड़ी होगी, मैं तो 100 सोच के आया था कि 100 होगी तो 20 लूंगा। तो कहीं ना कहीं फिर वो 10 ही कट्टे लेता है, माल पड़ा रह जाता है, तो फिर बेचना पड़ता है, और फिर जब बेचना पड़ता है तो भाव डाउन हो जाते हैं, भाव डाउन हो जाते हैं तो बाकी मंडियों पे फर्क पड़ता है। तो सारी मंडियों में भाव चाहिए, आगे तक भाव चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा आपको को सीमित रखो मेरे भाइयों, हाथ जोड़ करके आपसे गुजारिश है। किस चीज का की घबराहट थी कल मुझे समझ नहीं आया, आज भी तो सारी चीजें ठीक ही हैं। अगर ऐसी गाड़ियां कल होती, 100 गाड़ी लगभग कल होती, 150 तक भी गाड़ी होती तो बहुत बढ़िया था। आज देख लो कितनी गाड़ियां जो है बैलेंस है, लगभग 60 के लगभग गाड़ी तो सिर्फ बैलेंस ही बताई गई है। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही आपको हम जानकारी देते रहेंगे, आप घबराओ मत, आलू को ऐसे ही निकालते रहो, सारी चीजें ठीक चल रही है। आलू को निकालना जरूरी है, घबराहट में निकालना जरूरी नहीं है, एक जगह पर आलू को फेंकना जरूरी नहीं है, आलू को सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक छोटा सा लाइक कीजिएगा, हमारी मेहनत को, हमारी भावनाओं को लगातार आपको अच्छी जानकारी हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चाहे मार्केट में थोड़ा मीठा हो, नमक हो या चरपरी हो, हम आपके सामने सच्चाई रखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।